मेरे प्यारे दोस्तों, अभी अभी आपने महाराष्ट्र की राजनीति को गहराई से देखा होगा, परखा होगा, सुना होगा। आज से 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को लात मार के विरोधी पार्टियों के साथ समझौता किया। बाला साहब ठाकरे के सारे अरमानों को धूल धूसरित कर दिया। स्वार्थ की राजनीति में भ्रष्टाचारियों के साथ मिलके इसने सरकार बनाई और परमवीर जैसे गुंडों बदमाशों जैसे आईपीएस ऑफिसर पुलिस कमिश्नर को अर्नब गोस्वामी के पीछे लगा दिया, क्योंकि अर्नब गोस्वामी हमेशा इसके बुराइयों को, इसके गुंडागर्दी को प्रकाशित करता था रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक वर्ल्ड पर। नवनीत राणा को इसने लात जूते मरवा के जेल में रखा और इसके होम मिनिस्टर जेल में है, इसके दूसरे सारे मिनिस्टर जेल में है। और उद्धव ठाकरे का सबसे जो संजय राउत था, वो महाभारत का, धृतराष्ट्र का सलाहकार, वो भी अभी जेल में है। तो ये जो कहानी है तुम्हें दिखाती है राजनेताओं, केजरीवाल, भगत सिंह की औलाद तो तुम हो नहीं सकता। अपनी माँ को पूछो तुम किसकी औलाद है, क्योंकि भगत सिंह तो बहुत पहले गुजर गए, फांसी के फंदे पर चढ़ गए देशभक्ति में। और वीर सावरकर की बात कर रहा है, अरे उसके मुंह में तू बह जाएगा। ऐसे महापुरुषों से अपनी तुलना करता है तो चोर गद्दार देश को तोड़ने वाले, शर्म करना चाहिए। तुम्हारे पार्टी में जितने भी है, संजय सिंह हो, सारे चोर बदमाश गुंडे लुच्चे लफंगे जिसको कहीं जगह नहीं था, प्रजातंत्र के नाम में तुम गद्दी पर आ गए। तो भाई देखो, मैं यही बताता हूँ, प्रकृति का नियम है, जैसा बीज बोगे वैसा फल आएगा। सोइंग एंड रीपिंग, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कभी भी तुम अपने कुकर्मों से वंचित नहीं रहोगे। ये धोखाधारियों ममता बनर्जी को देखो क्या कर रही है। करोड़ों करोड़ों रुपए उसके दुष्ट गद्दार पब्लिक की मनी, इनकम टैक्स की मनी को अपने घरों में बंद करके रखा हुआ है। और ममता की तो शान देखो, वो तो अपने आप को एक डिक्टेटर समझती है, जो मर्जी करती है, क्योंकि भ्रष्टाचारी है ना। और पब्लिक भी यहाँ बिकती है, यहाँ पब्लिक बिकती है भाई। खरीद लो, बिजली फ्री दो, पानी फ्री दे दो, नौकरी का वादा कर लो और चोरी करके 2-4 लोगों को नौकरी दे दो। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप समूह से निवेदन करता हूँ, सावधान हो जाओ। ये भ्रष्टाचारी, ये दुराचारी दुष्ट, ये भेड़िए हैं। संत के रूप में ये अंदर से खतरनाक खिलाड़ी हैं। केजरीवाल से बड़ा खतरनाक खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता, बार बार बोलता हूँ। और पब्लिक को समझदारी कहाँ है? मूर्ख, गंवार, लोभी, लालची, बेरोजगार लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि बेरोजगारी को दूर करो, इसीलिए ये किसी को खरीद नहीं सकते। 2-4-5 रुपये दे के उनको लोभ में नहीं ला सकते। इसका जहर फैल रहा है, पहले दिल्ली तक सीमित था, अभी पंजाब तक चला गया। वहाँ के जो लोग अलगाववादी हैं उनके साथ इसने साठगांठ किया और वहाँ के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा। वो देश को खालिस्तान बनाने की साजिश किया, तोड़ने की। प्यारे दोस्तों, जागो, हिंदुस्तान हमारा है। भगत सिंह कभी भी देश को तोड़ते नहीं थे, जोड़ते थे। ये अपने आप को भगत सिंह की औलाद कहता है। गद्दार, अरे तेरा डीएनए चेक करवाओ और तब पता करो कि तुम किसकी औलाद है। तुम भ्रष्टाचारियों की औलाद हो सकते हो, तुम गद्दारों की औलाद हो सकते हो, तुम चालाक से चालाक हिटलर की औलाद हो सकते हो। मैं कठोर वचन बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने ही औलाद की बात की, मैं थोड़े किया हूँ। मुझे तो पता नहीं है कि तुम किसकी औलाद है। और वीर सावरकर का नाम लेता है। अरे वैसे सावरकर जैसे महापुरुष तो पृथ्वी पर कभी कभी पैदा लेते हैं। वो अंग्रेज़ को चकमा दे के, अंग्रेज़ को धोखा दे के बाहर निकल के देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। सुभाष बोस को भी तुम उस तरह से अपमानित कर सकता है, क्योंकि वह भेष बदल के, जब वो अपने घर में ही कैद कर दिए गए थे, तो वेश बदल के पठान के रूप में वो हिंदुस्तान की शहर ज़मीनों से जर्मनी तक पहुंच गए थे और हिटलर से दोस्ती की थी। तुम उनको भी हिटलर बोल सकता है, क्योंकि तुम्हारी नस्ल ही ऐसी है। पता कर, बता मुझे, और पूरे टीवी चैनल पर जाके बता तू किसकी औलाद है। भगत सिंह का नाम खराब मत कर। भगत सिंह देशभक्त थे। वो तुम्हारे ऐसे चोर, गद्दार, बदमाश, देश को तोड़ने वालों के पिता हो ही नहीं सकते। वो राष्ट्रपिता हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं,
हम सारे देशभक्तों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे गंदे नाले कीड़े के बाप होने में उनको शर्म आएगी। धन्यवाद। उद्धव, कहाँ गया तुम्हारा शान? कहाँ गया तुम्हारा संजय, जिसने एक गरीब बेटी की घर तोड़ा? तुम्हारा अहंकार टूटा, तुम्हारा सर्वनाश हो गया, क्योंकि तुम सत्य से भटक के असत्य की ओर चले गए। याद कर, तेरे बाप एक देशभक्त थे। असदो माँ सदगम्यो, तमसो माँ ज्योतिगम्यो, मृत्यु माँ मृत्युगम्यो। हमेशा सत्य की ओर चलते थे, राष्ट्रवादी थे। हिंदुत्व का उन्होंने सहारा लिया था। हिंदुत्व सबको साथ लेके चलने की बात है। तुम लोग तुष्टीकरण करने वाले गद्दारों, देश को तोड़ने वाले गद्दारों, मैं भारत माता की सारी जनता 140 करोड़ संतान हैं और संतान का एहसास करना चाहिए। राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं तुम्हारी अंदरूनी है, तुम्हारा जाति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा क्षेत्र, इससे हमारे राष्ट्र बनाने में कोई इसका संदर्भ नहीं है, कोई इसका संदर्भ नहीं है, कोई इसका रिलेवेंस नहीं है। जागो मेरे हिंदुस्तान के लोग, अपनी कमजोरियों पर काबू करो, अपने कुविचारों पर सुविचारों का राज होने दो। देश है तो हम सभी हैं। लोभ करना, दुष्ट भ्रष्टाचारियों का साथ देना, ये देश के खिलाफ बहुत बड़ा साजिश है। और जो देश के सत्ताधारी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे निवेदन करता हूँ, सख्ती से निपटो, सख्ती से निपटो। हमारे पास 20 लाख सेना है। सीख लो ना शी जिनपिंग से। कब तक तुम भटके रहोगे? कब तक तुम एक माला पहन के घूमोगे? मैं शांति का दूत हूँ, लतखोर हूँ, गाली सुनता हूँ, माँ बहन की गाली सुनता हूँ, किसके बेटे हो ये भी पता करना चाहते हैं लोग। अरे भैया, एक दिन चले जाओगे। पावर तुम्हारे हाथ में है, पूरी शक्ति तुम्हारे हाथ में है। ये भड़काओ भाईजान, ये जितने भी हमारे भोले भाले जनता को भड़काते हैं, क्योंकि यहाँ गरीबी है, भुखमरी है, फ़कीरी है, बेरोज़गारी है, महंगाई भी आज जुड़ गई है। इसका बहाना बना के ये लोग किस तरह से देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देशभक्तों, राष्ट्रभक्तों, एकाग्रचित्त भाव से एक हो जाओ, देश की समृद्धि में योगदान दो और इस तरह से आकाश की तरफ उड़ो, आकाश की तरफ उड़ान लगाओ, भारत की तिरंगा को विश्व में पहुंचाओ। तुम्हारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरी रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। तुम्हारा सिर है शक्ति का प्रतीक, तुम्हारा राष्ट्रीय एम्ब्लम, और उसमें एक जोड़ दो, राष्ट्र भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो हमारा दोस्त मोहनदास करमचंद गांधी का बहुत ही पवित्र मार्गदर्शक था। जागो, अम्बेडकर के देशवासियों, सुभाष बोस के सेनाओं के, आज़ाद हिंद सेना के सारे हिंदुस्तानी 140 करोड़ जनता, हम देश को नया दिशा देंगे, इन गद्दारों के बहकाव में नहीं आएंगे। बेहतर है इलेक्शन बंद कर दो ना। कोई ऐसा राष्ट्रवादी हो जो देश के लिए हर जनता को अपना माँ बहन बेटी भाई समझ के सबों की सुरक्षा में समर्पित हो जाए। पहले अपने मन को टटोलो, ये होना आसान नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। मेरे जितने भी हिंदुस्तान की संतान हैं, भारत माता की, सारे माँ बहन बेटियाँ भाई हैं, मैं उनसे बेहद प्यार करता हूँ। अपना दिल परिवर्तन करो, अपने दिल में देशभक्ति लाओ, अपने बहनों भाइयों बेटी बेटों के लिए प्रेम पैदा करो और निस्वार्थ भाव से ये राजनीति पार्टियों को बंद करो। भारत माता का एक ही सुरक्षक रक्षक होना चाहिए, अशोका द ग्रेट की तरह, जो अपने सारी जनता को अपने परिवार का सदस्य समझते हुए उनके कल्याण में समर्पित हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तानी, जय भारतीय। तुम एक हो, कभी भी अपने आप को अलग मत समझो। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर अपने आप को मत बांटो, नहीं तो भेड़िए तुम्हें बांट बांट के तुम्हें लोभ लालच में बिजली फ्री दे के, कुछ पैसे फ्री दे के खरीद लेंगे। बिको मत, पिकने की आदत डाल दी है तुम लोगों ने। जहरीले नाग से सावधान रहना, ये बेच लेंगे और देश को भी बेच देंगे।